हम सुनाएंगे। नल और नील की कहानी। नील नल के घनिष्ठ मित्र थे और नल के समान उन्हें भी ये श्राप मिला था कि वो जिस वस्तु को हाथ लगाएंगे वो जल में डूबेगी नहीं। दोनों की घनिष्ठता ऐसी थी कि आज भी लोग इन दो वानरों को भाई मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। नल विश्वकर्मा के अवतार थे और राम सेतु का निर्माण उन्होंने ही किया था। दूसरी ओर नील अग्निदेव के अंश थे। कई लोगों को लगता है कि श्री राम की सेना के सेनापति महावीर हनुमान थे, किंतु ऐसा नहीं है। हनुमान सुग्रीव के मंत्री थे, जो उनके साथ ऋष्यमुख पर्वत पर भी रहते थे जब बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित कर दिया था। ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान के साथ जो कुछ चुनिंदा वानर सुग्रीव के साथ रहते थे, उनमें से एक नील भी थे और वही उनकी सेना के अधिपति भी थे। अग्निदेव के अंश होने के कारण उनमें स्वाभाविक रूप से शौर्य और वीरता थी। यही कारण था कि जब वानर और रीछ सेना के नेतृत्व की बात आई, तब श्री राम ने सुग्रीव को नील को सेनापति बनाने का सुझाव दिया। नील के नेतृत्व में वानरों और रीछों की कई अक्षौहिणी सेना ने वीरता से युद्ध किया और अंततः राक्षसों की सेना को परास्त कर विजय का स्वाद भी चखा। रामायण के अनुसार नील को वानर सेना में सर्वाधिक तेजस्वी, प्रतिष्ठित एवं युद्ध कुशल माना गया है। जब सुग्रीव श्री राम की सहायता को सज्ज हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने नील को ही सेना को सज्ज करने का आदेश दिया। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने अंगद के नेतृत्व में जिस दल को दक्षिण दिशा में भेजा था, उस दल में नील भी थे। जब वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची, तब उस विशाल समुद्र को देखकर सभी चिंतित हो गए कि इसे किस प्रकार पार किया जा सकता है। तब बहुत विचार करने के बाद जामवंत जी ने जिन 4 लोगों का नाम लिया जो समुद्र पार कर सकते थे, उनमें से एक नील भी थे, किंतु उन 4 में भी हनुमान सबसे समर्थ थे। इसीलिए जाम्बवंत उन्हें ही समुद्र पर करने को कहते हैं। हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाते हुए जाम्बवंत कहते हैं, हे महाबली, तुम्हारे अतिरिक्त हमारे दल में 3 लोग और हैं जो इस समुद्र को पार करने की शक्ति रखते हैं। एक तो स्वयं मैं हूं, दूसरे अंगद और तीसरे हमारे सेनापति नील है। अंगद युवराज है, इसीलिए उन्हें नहीं भेजा जा सकता, और नील और स्वयं मैं इसे पार तो कर सकते हैं, किंतु वापस लौटने में संदेह है। तब अंततः बजरंगबली उस 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने को उद्यत होते हैं। उस समुद्र पर पुल बांधने के लिए भी नील ने अपने मित्र नल का भरपूर साथ दिया। पूरी सेना में केवल वो दोनों ही थे जिनके स्पर्श से पाषाण भी समुद्र पर तैरने लगते थे। इसी कारण पहले नल ने उस सेतु की बनावट तैयार की और फिर दोनों ने उसमें लगने वाले पत्थरों को स्पर्श कर उन्हें जल में तैरने लायक बनाया। फिर वानर सेना ने नल के निर्देशानुसार उन्हीं पत्थरों को समुद्र में डालकर उस महान सेतु का निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने हर पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा, जिससे वे एक दूसरे से जुड़ सके। लंका युद्ध में भी नील ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने वानर सेना का नेतृत्व तो किया ही, किंतु कई महान राक्षस योद्धाओं का वध भी किया। जब मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आया और वानर सेना में खलबली मच गई, तब नील ने उसका सामना बड़ी वीरता से किया। तब मेघनाद ने अपने मायावी बाणों से नील को अचेत कर दिया। जब रावण स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया, तब नील ने उसे भी युद्ध के लिए ललकारा और रावण के भीषण बाणों की परवाह न करते हुए उसके रथ पर जा चढ़ा। तब स्वयं रावण ने भी उसकी वीरता की प्रशंसा की। राक्षस
यूथपति निकुंभ से भी नील का भीषण युद्ध हुआ और नील उसमें बढ़े आहत हुए, किंतु अंततः उन्होंने निकुंभ के रथ के पहिए से ही उसका वध कर दिया। महाभारत में वर्णित है कि नील ने प्रमति नामक वीर राक्षस का भी वध किया था। जब त्रिशिरा और महोदर ने वानर सेना में त्राही त्राही मचा दी, तब उन्हें रोकने के लिए हनुमान और नील एक साथ आगे बढ़े और अपने बल से दोनों राक्षसों को खदेड़ दिया। तत्पश्चात त्रिशिरा का वध श्री राम ने और महोदर का वध सुग्रीव ने कर दिया। नील का सबसे प्रसिद्ध और भयानक युद्ध राक्षस सेना के प्रधान सेनापति प्रहस्त के साथ हुआ। प्रहस्त रावण का मामा था और राक्षसों की समस्त सेना उसके निर्देश में ही कार्य करती थी। वो एक महान और मायावी योद्धा था। जब प्रहस्त युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तब उसका सामना ना करने के कारण वानर सेना पलायन करने लगी। तब उसे रोकने के लिए स्वयं हनुमान आगे बढ़े, किंतु नील ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि प्रहस्त राक्षसों का प्रधान सेनापति है, वानरों का प्रधान सेनापति होने के कारण उन्हें ही उससे युद्ध करना चाहिए। तब नील और प्रहस्त में भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में नील ने बड़े बड़े पेड़र उखाड़ कर उससे प्रहस्त पर आक्रमण किया, किंतु प्रहस्त ने उन सभी को मार्ग में ही काट दिया। फिर प्रहस्त ने नील पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा कर दी। उन बाणों से नील पूरी तरह घिर गए और उससे बचने का कोई उपाय न देखकर उन्होंने आंखें बंद कर उन सभी बाणों को स्वयं पर सहा। जब प्रहस्त ने नील को आंख बंद किए देखा तो वो उसे मारने मुग्दर लेकर दौड़ा। तभी नील सचेत हुए और उन्होंने प्रहस्त पर एक विशाल शिला से प्रहार किया, जिससे प्रहस्त रक्तमन कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसा भीषण कर्म करने पर श्री राम सहित सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की।